नमस्कार। मीन राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। 7.5 का मध्य प्रवास क्रम, संघर्षों का चरमोत्कर्ष या यूँ कहें कि अतिरेक के साथ में चलते हुए संघर्ष एक परेशानी से निकले और दूसरी अवस्था सामने, एक संघर्ष से पार पाए और दूसरा संघर्ष निरंतर सामने, परंतु उससे परिपक्व होता हुआ, उससे व्यवस्थित होता हुआ और अनुभव लेता हुआ जीवन निरंतर साथ में रहा है। प्रथम भाव के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहाँ से आत्मविश्वास, ओवरऑल पोजीशंस और व्यक्तित्व की आभा को देखा करते हैं। आपके व्यक्तित्व की आभा में अब धीरे धीरे एक शांत चित्त अवस्था पनपने लगी है। एक ऐसी इंट्रिंसिक इग्नोरेंस है जो ज़बरदस्ती अपने भीतर नहीं आई है। एक तो व्यक्ति किसी को नज़रअंदाज और किसी की बात को नज़रअंदाज करता है और किसी की बात को सुन लेता है, मुस्कुराकर उसको भीतर आने देता है और वहीं से उस बात को बाईपास कर देता है और रिएक्ट कुछ भी नहीं करता। वो जो ताकत है आपके साथ भरपूर स्तर पर बनी हुई है, समग्र ऊर्जावान क्रम के साथ में बनी हुई है। उस एक स्थिति को अपनाते हुए आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाइएगा, यह विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है। और उसी के साथ में जो भी कामकाज आप कर रहे हैं उसमें व्यवस्थित ठहराव जो आप अपने साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, उसकी भरपूर से भी भरपूर गुंजाइशों को आप अपने भीतर देख रहे हैं। लोह यानी स्टील संबंधी कोई भी कामकाज हो, इसके अलावा मशीनरी संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में, और आप यहाँ कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टरशिप संबंधी किसी भी कार्य में लंबी अवधि के साथ उस अवस्था को देखना चाह रहे थे, तो वहाँ से भी प्रॉस्पेरिटी आपके साथ बहुत अच्छे से आती चली जाती है। धन भाव की बात करें तो धन भाव के जो अधिपति स्वयं मंगल का आधार है वो चतुर्थ भाव में है, बुध के राशि स्थान में, शत्रु राशि स्थान में है। इसी वजह से ज़मीन संबंधी कार्यों के साथ में, और उसमें भी पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था, वो और बढ़ने की तरफ आ सकता है। उससे पूर्णतया संभल कर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का आप यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में कलह से जितना आप बच सकते हैं, जो शांति आपके भीतर समाहित हो रही है, वो क्षणिक उग्रता की वजह से आपको डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस देने वाली नहीं हो, ये याद रखिएगा। फैसिनेशन फाइनेंशियल बेसिस पे गलत डिसीजंस की तरफ आपको लेकर जा सकती है, संभलने की आवश्यकता रहेगी। धनागमन आपके कर्म के अनुशासन की वजह से निरंतर तौर पर आपके साथ में बढ़ता चला जा रहा है, परंतु खर्चों की अधिकता भी वैसे ही है। कोई भी ऐसी ज़मीन की तरफ आकस्मिक तौर पर जाने से बचें जहां आपको निवेश की पुख्ता लयबद्धता, यानी कि लॉन्गर टर्म में इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न क्या होंगे उसके साथ में एक डाउटफुल अप्रोच है, उससे संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा उसकी बात करते हैं तो तृतीय भाव के जो अधिपति हैं वो अष्टम भावस्थ है और द्वितीय भाव को देखते हुए हैं, तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ का व्यर्थ होना पूर्णकालिक तौर पर नजर आता है, उस एक अवस्था से बचिएगा। तो प्रमुख तौर पर पराक्रमेश की स्थितियां जो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसमें आपको यही गौर करना होगा कि व्यर्थ के वाद विवादों से जीवन यात्रा को पूरे तरीके से यहाँ दूर हटाकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाते हैं तो और अधिक बेहतरी आपके साथ रह सकती है। आप प्रेजेंटेशन संबंधी किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी लंबे समय की लयबद्धता को अपने साथ में बनाकर चलने का प्रयत्न आप विश्वस्त स्तर पर करते चले जाइएगा। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपकी अभिरुचि या फिर आपको कोई भी ऐसी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच दी जा सकती है जो आपको पूरे तरीके से विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जोड़ने वाली हो जाती है, उस एक अवस्था को भी लेकर चलें। मित्रों के साथ में कुछ हद तक क्लैशेस की पोजीशंस को अवॉइड करने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, यह विनम्र निवेदन है आपसे। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं
तो चतुर्थ भाव के अधिपति जो स्वयं है वो सप्तम भाव में है, भद्र योग निर्मित कर रहे हैं। मंगल से दृष्टिगोचर है। कमीशन संबंधी कामकाज, विशेष तौर पर रियल एस्टेट में कोई आपने फ्लैट आदि का बहुत पहले पोजीशन लिया था, अब उसको सेल करने की तरफ जाना चाह रहे थे, मानस बना चुके हैं, एक अच्छी रकम की तरफ जाना चाह रहे थे, उस लिहाजा भी इस समय को आपके लिए यहां पूरे तरीके से उद्देश्यवान और उन्नतिशीलता के साथ में देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में जल्दबाजी के साथ चलने से आपको बचना चाहिए। यह भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, क्योंकि चतुर्थेश बुध सप्तम में है, शनिदेव से दृष्टिगोचर है, मंगल की भी दृष्टि है, तो ऐसे में वहां सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में भाग्य आजमाना चाहते हैं, अपने कर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय के संप्रेषण को आपके समक्ष अद्भुत सिरों के साथ में देखा जा सकता है। ये एक क्रमबद्ध सिर अपने साथ रखिएगा। और वहीं मानसिक सुख में उतनी वृद्धि नहीं है जितना आप चाहते हैं, ये भी बात व्यवस्थित तौर पर आप ध्यान रखकर चलें। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम भाव में बृहस्पति उच्चस्थ है और साथ ही साथ में बुध का नक्षत्र लेकर है। इसी वजह से आपके लिए चलते हुए इस समय अंतराल में स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट काफी हद तक फ्लॉलेस कहे जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध निकल कर आ सकते हैं। हम सही हैं या वो सही हैं या हम ही सही हैं, उनको इस तरह से समझना चाहिए। इंस्ट्रक्टिव अप्रोच से जितना आप दूर रहेंगे उतने ही बेटरमेंट की पोजीशंस अपने साथ में आप यहाँ कंसिस्टेंसी से देखने वाले हो सकते हैं। इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर कीजिएगा। शिक्षा संबंधी क्रम में इस समय को समग्र तौर पर आपके लिए संतुष्टि प्रदायक कहा जा सकता है और उसी एक लयबद्ध क्रम के साथ में जीवन यात्रा को देखना, उसके साथ में आगे बढ़ना अत्यंत बेहतर अवस्था का निर्माण क्रम कहा जाएगा। क्षमताओं में भरपूर वृद्धि यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो जो एक खुशनुमा स्तर के साथ में समय बीतना चाहिए, अगले को समझकर घर परिवार को भी पूरे तरीके से बताकर उसके बाद में जो गृहस्थ नामक आधार होता है जिसके साथ चलने की एक तरह से व्यक्ति अपनी अवस्थाओं को किसी संबंध के साथ में रखता है, उस ओर बढ़ने की शुरुआत की जा सकती है। और वहीं एजुकेशनल फील्ड के साथ में आप किसी इंस्टीट्यूट आदि की तरफ जाना चाहते हैं तब भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट है। 6th हाउस, षष्ठी होकर सूर्यदेव षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है। केतु सूर्य की युति बनी हुई है। नर्व्स और बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज, डिस्टर्बेंसेस आपके सामने रख सकते हैं, उससे संभल कर चलिएगा। आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के ऋण को अपने साथ 17 सितंबर 2026 तक जोड़ने से बचना आपके लिए अत्यंत प्रमुख व्यवस्था भरा आयाम कहा जाएगा। शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है, परंतु जल्दबाजी में लिए गए निर्णय शत्रुता निभा सकते हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में 17 सितंबर तक थोड़ी सी रुकावटें और उसके बाद में सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेस आपके सामने बन सकता है। इस बात पर आप पूरा गौर करते चले जाइएगा। सप्तम भाव की चर्चा करें तो भद्र योग निर्मित हो रहा है। गृहस्थ पक्ष का भरपूर सहयोग आपके साथ में है। उनकी तरफ से भी जो एक तरह से घर को सपोर्ट करते हुए इनकम सोर्सेज हैं वो बढ़ने की तैयारी है। 17 सितंबर से 30 सितंबर में तो और ज़्यादा वृद्धि वहाँ से नज़र आती है। बिजनेस पार्टनरशिप में प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ कंसोलिडेट करती हुई कही जा सकती है। वहाँ से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ये याद रखिएगा कि जो कार्य ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में चला करते हैं, जहाँ रुपए पैसे को एक तरह से लगाने की आवश्यकता नहीं होती, दिमाग लगाकर जो एक तरह से आइडियाज के साथ में चलते हुए, क्रिएटिव फोल्ड के साथ में चलते हुए जिस कामकाज को बढ़ाना होता है, उसकी पूरी तीव्रता आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। इसी व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ में ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए जो सपोर्टिव रिदम होती है वो एक पॉजिटिव बेस के साथ में कंसोलिडेट करते हुए बनी हुई है। कोई भी नेगेटिविटी के एस्पेक्ट्स यहाँ सामने नज़र नहीं आते हैं। ये याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में भरपूर यात्राओं के सामंजस्य समक्ष प्रतिध्वनित होते चले जा रहे हैं।
अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो हुनर संबंधी कामकाज में विशेष से विशेष जगह है आपको प्राप्त होती चली जा रही है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में हल्के फुल्के जो व्यवधान थे इस महीने 2 सितंबर के बाद से वो हटने की तैयारी करते हैं। अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के साथ में चलती हुई जर्नी आपके साथ साथ आती चली जाती है। ये याद रखिएगा कि जिन कार्यों के साथ में आपको लोगों की आवश्यकता होती है वहाँ मान मनोबल के साथ, वहाँ थोड़ा सा झुककर भी उन लोगों को साथ में अपनाकर कामकाज की तरफ चलना बेहतर है। कोई रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको प्रेजेंटेबल नोट देना है, उस हिसाब से भी ये समय अत्यंत व्यवस्थित कहा जा सकता है। वाहन चलाते समय, लंबी यात्राओं के समय स्वास्थ्य को थोड़ा सा ख्याल रखें। नवम भाव की यात्रा को तय करें तो नवमेश चतुर्थ भाव में है, योग कारक स्थिति है। पुनश्च है बृहस्पति की दृष्टि संबंध की स्थितियां नवम भाव पर है। आध्यात्मिक तीव्रता बनी हुई है। भाग्य के साथ जुड़कर किसी जमीन के निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं तब भी विशेष तौर पर आप संभलिएगा, यह विशेष निवेदन हम करना चाहेंगे। मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में नेटिव प्लेस की तरफ किसी कामकाज की शुरुआत करनी है। आप एक तरह से मेडिको हैं और कोई भी क्लिनिक आदि या हॉस्पिटल आदि अपनी नेटिव के साथ में स्टैब्लिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में देखा जा सकता है। कोई भी दुविधा के क्रम वहां से उपस्थित होने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। 10th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 5th हाउस में है, ये भी योग कारक स्थिति है, इसलिए आपका कर्म आपकी क्षमताओं के परिचय के साथ में बना हुआ है। आप अनुशासित जीवन यात्रा के साथ में पूरे तरीके से अपने समय के लयबद्ध क्रम को लेकर चलते चले जा रहे हैं और उसी अवस्था व्यवस्था के साथ में इच्छा शक्ति बहुत अच्छे से बनी हुई है। पिता के साथ जो सामंजस्यपूर्ण क्रम में कमी थी वहां से भी सुधार के संकेतों को देखते हुए आप आगे बढ़ने की तैयारी पूर्णतया करते चले जा रहे हैं। उसमें भी कोई रुकावट और बाधा आपके समक्ष निकल कर आने वाली बिल्कुल भी नहीं हुआ करती है। इस एक ऊर्जा के प्रखर प्रवाह को अपने साथ में आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उसे प्रोबेबल पॉजिटिविटी के साथ में खुद के लिए देख सकते हैं। लाभेश की स्थितियां जो यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, समग्र और संपूर्ण ऊर्जा के क्रमबद्ध सिरों को आपके समक्ष स्थापित करती चली जाती है। आत्मविश्वास के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ में जुड़े हुए हैं। उसमें बिल्कुल निश्चिंतता के भाव अपने साथ लेकर चलिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात, वकालत संबंधी कामकाज में और ज्यादा प्रोग्रेसिव बेस है। लाभ आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है क्योंकि 7.5 50% की पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ चली है। द्वादश भाव में राहु है। छोटी छोटी बातों में घबराहट के सिरों से पूर्णतया मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। सबकॉन्शियस वियर से आज़ाद होकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकता है। इस समय में यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो निर्णय लंबे अंतराल क्रम के लिए अपने साथ में संतुष्टि के प्रवाह क्रम के साथ में आप ले चुके हैं उनको और अधिक तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ाने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। यह एक स्पष्ट स्वरूप अपने साथ इंगित करते हुए जरूर चलते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए मुख्य रूपेण सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।